चीन की मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक इस ड्रिल में चीन के सबसे आधुनिक शेनयांग J-16 फाइटर जेट्स को भी शामिल किया गया। चीन की नेवी ने 052D कैटेगरी के डिस्ट्रॉयर ताइवान के इर्द गिर्द तैनात कर दिए। चीन के एम्फीबियस असॉल्ट व्हीकल 071 भी ड्रिल का हिस्सा है। चीन की नेवी ने PHL-61 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर भी तैनात किए और लाइव फायर ड्रिल के लिए चीन ने चुनी है डोंगफेंग बैलिस्टिक मिसाइल। एम्फीबियस असॉल्ट व्हीकल को ड्रिल का हिस्सा बनाकर चीन ने यह मैसेज तो दे दिया कि वो ताइवान पर मिलिट्री लैंडिंग का अभ्यास या तैयारी कर रहा है, क्योंकि इस किस्म के व्हीकल सिर्फ समंदर के किनारे पर सैनिकों, टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को लैंड कराने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और चीन के पास बड़ी तादाद में ऐसे एम्फीबियस व्हीकल्स मौजूद हैं। साथ ही चीन ने लाइव फायर ड्रिल के लिए डोंगफेंग मिसाइल का इस्तेमाल कर यह भी संकेत दिया है कि किसी हमले की सूरत में ताइवान की मदद करने वाले देशों के नेवल अड्डों को भी निशाना बनाया जा सकता है, क्योंकि डोंगफेंग का डेवलपमेंट ही गुआम जैसे अमेरिकी अड्डों को टारगेट करने के लिए किया गया था। और आज चीन के पास इस मिसाइल का ICBM, MIRV और हाइपरसोनिक वर्जन दोनों मौजूद है। चीन की डोंगफेंग 17 हाइपरसोनिक मिसाइल अपने टारगेट को 1800 से लेकर 2500 किलोमीटर दूर तक हिट कर सकती है। ये 5 से लेकर 10 मैक की रफ्तार से चलती है। ये हाइपरसोनिक मिसाइल हाइपर ग्लाइड व्हीकल से लैस होती है, यानी ये अपने ट्राजेक्टरी में जब एंटर करती है तब हाइपरसोनिक मिसाइल की रफ्तार इसे ग्लाइड व्हीकल्स के जरिए मिलती है। यूक्रेन वॉर में किंजल मिसाइल के प्रयोग के द्वारा हमने देखा कि किस तरह से दरअसल इसको हिट करने में जो एयर डिफेंस सिस्टम हैं वो नाकाम रहे। शायद इसी खासियत और खूबियों को देखते हुए चीन ने डोंगफेंग 17 मिसाइल के जरिए अपने युद्धाभ्यास को अंजाम दिया है। पिछले साल अप्रैल के महीने में चीन ने इसी किस्म का एक बड़ा अभ्यास किया था। तब अमेरिकी एक्सपर्ट्स ने दावा किया था कि साल 2024 के अंत तक ताइवान पर चीन का हमला हो सकता है। और अब एक साल के अंदर चीन ताइवान की समुद्री सीमा के नजदीक युद्धक तैनाती कर रहा है। तो क्या यह मान लिया जाए कि अमेरिकी आकलन सही साबित हुआ? यूक्रेन और गाजा की तरह अब ताइवान भी एक नया बारूदी बैटल ग्राउंड बनने वाला है। चीन की मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक इस ड्रिल में चीन के सबसे आधुनिक शेनयांग J-16 फाइटर जेट्स को भी शामिल किया गया। चीन की नेवी ने 052D कैटेगरी के डिस्ट्रॉयर ताइवान के इर्द गिर्द तैनात कर दिए। चीन के एम्फीबियस असॉल्ट व्हीकल 071 भी ड्रिल का हिस्सा है। चीन की नेवी ने PHL-61 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर भी तैनात किए और लाइव फायर ड्रिल के लिए चीन ने चुनी है डोंगफेंग बैलिस्टिक मिसाइल। एम्फीबियस असॉल्ट व्हीकल को ड्रिल का हिस्सा बनाकर चीन ने यह मैसेज तो दे दिया कि वो ताइवान पर मिलिट्री लैंडिंग का अभ्यास या तैयारी कर रहा है, क्योंकि इस किस्म के व्हीकल सिर्फ समंदर के किनारे पर सैनिकों, टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को लैंड कराने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और चीन के पास बड़ी तादाद में ऐसे एम्फीबियस व्हीकल्स मौजूद हैं। साथ ही चीन ने लाइव फायर ड्रिल के लिए डोंगफेंग मिसाइल का इस्तेमाल कर यह भी संकेत दिया है कि किसी हमले की सूरत में ताइवान की मदद करने वाले देशों के नेवल अड्डों को भी निशाना बनाया जा सकता है, क्योंकि डोंगफेंग का डेवलपमेंट ही गुआम जैसे अमेरिकी अड्डों को टारगेट करने के लिए किया गया था। और आज चीन के पास इस मिसाइल का ICBM, MIRV और हाइपरसोनिक वर्जन दोनों मौजूद है। चीन की डोंगफेंग 17 हाइपरसोनिक मिसाइल अपने टारगेट को 1800 से लेकर 2500 किलोमीटर दूर तक हिट कर सकती है। ये 5 से लेकर 10 मैक की रफ्तार से चलती है। ये हाइपरसोनिक मिसाइल हाइपर ग्लाइड व्हीकल से लैस होती है, यानी ये अपने ट्राजेक्टरी में जब एंटर करती है तब हाइपरसोनिक मिसाइल की रफ्तार इसे ग्लाइड व्हीकल्स के जरिए मिलती है। यूक्रेन वॉर में किंजल मिसाइल के प्रयोग के द्वारा हमने देखा कि किस तरह से दरअसल इसको हिट करने में जो एयर डिफेंस सिस्टम हैं वो नाकाम रहे। शायद इसी खासियत और खूबियों को देखते हुए चीन ने डोंगफेंग 17 मिसाइल के जरिए अपने युद्धाभ्यास को अंजाम दिया है। पिछले साल अप्रैल के महीने में चीन ने इसी किस्म का एक बड़ा अभ्यास किया था। तब अमेरिकी एक्सपर्ट्स ने दावा किया था कि साल 2024 के अंत तक ताइवान पर चीन का हमला हो सकता है। और अब एक साल के अंदर चीन ताइवान की समुद्री सीमा के नजदीक युद्धक तैनाती कर रहा है। तो क्या यह मान लिया जाए कि अमेरिकी आकलन सही साबित हुआ? यूक्रेन और गाजा की तरह अब ताइवान भी एक नया बारूदी बैटल ग्राउंड बनने वाला है।